हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स जो हैं उनमें से एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी डिस्कस करूंगी। ये प्रिंसिपल जो है नाम से ही क्लियर है। देखिए, इक्विटी का मतलब क्या है? एक समान, एक जैसा, है ना। तो यहाँ पे एक जो हेड है वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ के साथ जो डीलिंग है, उसकी जो उसका ट्रीटमेंट है, बिहेवियर है, एक समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर वो किसी भी एम्प्लॉय के साथ भेदभाव करता है किसी कारणवश भी, देन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे और वो अपना कभी भी 100% नहीं देंगे। ये चाहे डिसिप्लिन की बात हो, कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस की बात हो कि किस पे अप्लाई हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं और किस पे नहीं। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसको इजीली लीव मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है, उसके लिए रूल्स जो हैं वो बहुत लीनियंट है, जबकि अदर एम्प्लॉयज़ को के साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। अगर किसी भी कारण से ये भेदभाव हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ अपना 100% नहीं देंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं कभी अचीव नहीं होंगे। जैसे बाकी हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हैं, ऐसे ही ये प्रिंसिपल भी एक छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हर जगह एप्लीकेबल है। अब इस प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी को मैं एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से आपको समझाऊंगी। हमारी सोसाइटी का सबसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है फैमिली, तो एक परिवार, उसमें इस प्रिंसिपल को कैसे हम देखेंगे इस एग्जाम्पल की तरह से। मान लीजिए एक फैमिली में एक हेड जो है उसका बिहेवियर सभी मेंबर्स के साथ अगर एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है, वो किसी कारणवश भी हो सकता है। कई फैमिलीज़ में ऐसा हो सकता है कि एक लड़के के साथ और बिहेवियर है और लड़की के साथ, मतलब जेंडर बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है ना, या फिर ये भेदभाव का कारण हो सकता है। मान लीजिए एक फैमिली में स्टेप सन है, तो अगर वहाँ पे बिहेवियर का बेसिस ये है कि ये मेरा अपना बच्चा है और ये नहीं है, देन वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उस मेंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगा और वो बॉन्डिंग जो फैमिली में है वो कभी नहीं बन पाएगी और जो फैमिली है वो बिखर जाएगी। आप देखिए, इस प्रिंसिपल को अप्लाई ना करने से एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से बिखर जाता है और बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी। अब यहाँ पे हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि इसकी कैसे एप्लीकेबिलिटी होती है, या क्या उसकी इस प्रिंसिपल की इम्पॉर्टेंस है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ए जो पर्सन है वो हेड है। इसके नीचे अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर के नीचे जो हैं वो बी, सी और डी, ये आपके डिपार्टमेंटल हेड्स हैं और 3 डिपार्टमेंट हैं। अब यहाँ पे अगर ये सीट वेकेंट हो जाती है, ये सीट वेकेंट हो जाती है और बाकी सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए ए जो है प्रमोशनल बेसिस के ऊपर बी को सिलेक्ट करता है। प्रमोशन के लिए जनरल मैनेजर के लिए बी को सिलेक्ट करता है कि वो इसको प्रमोट करेगा, सिर्फ इसलिए बिकॉज ये जो बी है वो ए की वाइफ है, तो इसीलिए इसको जनरल मैनेजर बना दिया जाता है। यहाँ पे ये भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। जब मान लीजिए इनमें से इसकी सैलरी जो सबसे ज़्यादा है, सेम रैंक पे इसकी सैलरी सिर्फ इस वजह से, या फिर इसको हर रूल्स में एप्लीकेबिलिटी में कोई डिसिप्लिन के नाम पे
बी को लीनियंसी मिलती है, इसके साथ पार्शियल बिहेवियर है। देन जो सी और डी हैं ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगे और ना ही कभी वो ए की रिस्पेक्ट करेंगे और ना ही कभी वो अपना 100% इस ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। वो फुल कैपेसिटी से कभी भी काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये सभी को इक्वली ट्रीट करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, देन जो है ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चलेगा और सभी जो हैं मैक्सिमम एफर्ट्स लगाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, हमने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये कहता है कि फेयर और काइंड ट्रीटमेंट होना चाहिए। फेयर और काइंड ट्रीटमेंट का मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बेसिस के भी ऊपर भी नहीं। अब ये पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पे हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि आपको मैंने यहाँ बताया कि उसके साथ उसके रिलेशन जो थे पर्सनल थे, इसीलिए उसको प्रेफरेंस मिल रही थी, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ जेंडर बेसिस के ऊपर मान लीजिए ए और बी जो दोनों हैं एक रैंक पे काम करते हैं, लेकिन ए जो है मेल है, बी फीमेल है, तो ए की सैलरी अगर बी से ज़्यादा है सेम वर्किंग आवर्स के लिए और सेम रैंक के ऊपर, देन ये जेंडर बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन है। आप ये भी इसको दूसरे एग्जांपल से भी देख सकते हैं। मान लीजिए दोनों में से किसी को प्रमोट करना है, लेकिन इसीलिए जो है बी को प्रमोट नहीं किया जाता है बिकॉज़ ये माना जा रहा है कि जो मैनेजमेंट के काम हैं वो मेल मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, और इस वजह से अगर उनकी परफॉर्मेंस सेम है, वर्क सेम है, बी को इग्नोर करते हैं, तो दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर ऐसे ही किसी रिलीजन बेसिस के ऊपर अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस के ऊपर किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, जहाँ किसी को ज़्यादा टॉर्चर करना है, जहाँ उसके साथ बिहेवियर अलग है, देन जो है ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। ये जो बेसिस है कोई भी हो सकता है, तो किसी भी बेसिस के ऊपर भेदभाव जो है एक हेड को नहीं करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, सभी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स सेटिस्फाइड और वो अपना फुल कैपेसिटी के साथ काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप अदर प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सभी इजी लर्निंग पे जाके जो है देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो प्लीज़ बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक